आप देखेंगे तो जो लीड्स हैं उनका एवरेज लीड 2000 के करीब अब दिखाई देने लगी है धीरे धीरे, जब हम दूसरे तीसरे राउंड की काउंटिंग की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन जैसा अभी आप सुन रहे थे, जफर साहब भी ये खुद भी ये कह रहे हैं कि बीजेपी आगे भी दिख रही है, तब भी वो ये कह रहे हैं कि ये अर्ली है। और वो किस वजह से वो आप देख सकते हैं, फिर कांग्रेस पार्टी थोड़ा ऊपर आ रही है, 41 पर अब कांग्रेस, 44 पर बीजेपी और अन्य आपको 5 पर दिखाई दे रहे हैं। अंबाला शहर से कांग्रेस के निर्मल सिंह आगे चल रहे हैं और अंबाला कैंट से उनकी बेटी है चित्रा सरवारा जो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही है, वो आगे चल रही है। पिछली बार 2019 में अनिल विज जब जीते थे तो चित्रा सरवारा ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनकर के 40,000 वोट लिए थे, तो उस समय भी उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था। दो चार बातें हैं, मुझे लगता है कि एक तो ये अर्बन वोटर या अर्बन काउंटिंग हुई है जिस वजह से हम कह सकते हैं कि बीजेपी इतनी आगे दिख रही है। दूसरी एक चीज, दूसरे या तीसरे राउंड की काउंटिंग हो गई है अभी तो, अभी तो एक तिहाई वोट भी बोल रहे हैं कि अब शुरू हो गई है, तो एक तिहाई वोट भी अभी मेरे ख्याल से काउंट नहीं। लेकिन एक बिगर पिक्चर वोट शेयर के नजरिए से देखें तो बीजेपी अभी भी अपना वोट शेयर 43% पर है और कांग्रेस 34% पर है। तो आप समझिए 9% का फर्क है, बीजेपी के पास 9% ज्यादा वोट है। शुरुआती रुझान भले ही हो, लेकिन यह स्पष्ट दिखा रहा है कि बीजेपी अपना वोट रिटेन करने में कामयाब रही है। क्योंकि जब एक और बड़ी खबर आ रही है, अभी बीजेपी का जो मार्जिन है बीजेपी कैंडिडेट्स का, वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर अब जिस तरह से वोटों की गिनती बढ़ रही है हर राउंड की काउंटिंग के साथ, नई ईवीएम खुल रही हैं, तो मार्जिन यहां पर बीजेपी का बढ़ रहा है, तो वो बीजेपी के लिए निश्चित तौर पर अच्छे संकेत हैं। अगर आप इतनी क्लोज फाइट में, मल्टी डायमेंशनल फाइट में अगर आप अपना मार्जिन बढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी इस आंकड़ों को देखें तो 20 सीटों पर बीजेपी का मार्जिन 2000 से ज्यादा है, 10 सीटों पर बीजेपी का मार्जिन 4000 से ज्यादा है। तो कम से कम 5 सीटों पर बीजेपी का मार्जिन 5000 से ज्यादा है। तो कुल मिलाकर 25 से 27 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी डोमिनेट कर रही है। क्योंकि शुरुआती रुझान में अगर 2000 से ज्यादा का मार्जिन है तो आप समझ सकते हैं कि वहां बीजेपी की डोमिनेंस है और वहां उलटफेर होने की संभावना कम होती है। क्योंकि अगर पोल वोट्स कुल 1 लाख हैं, 1,10,000, उसमें अगर आप 2000 से 5000 आ गए तो 2 से 3-5%। 20 सीटों पर 2000 वोट से ज्यादा बीजेपी को इस वक्त मार्जिन चल रहा है। तो ये रिलेटिवली सेफ आप कह सकते हैं। 2000 हालांकि बहुत ज्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी क्योंकि यहाँ मार्जिन कम रहने वाले हैं, जहां पर सेफ मान सकते हैं आप, 2000 से ज्यादा सेफ मानेंगे, सेफ मान सकते हैं। लेकिन अर्जुन कह रहे हैं कि अभी शहरी वोटों की गिनती हो रही है, आप ये कह रहे हैं मतलब, लेकिन शुरुआती है, इसी वजह से कह रहा हूं कि 2000 वोट का मार्जिन मुझे नहीं लगता कि भाई कोई सकते। अगर आप 10वें राउंड के बाद मुझे बोलते कि 2000 का मार्जिन है तो भाई आप स्ट्रॉन्ग स्थिति के अंदर खड़े हैं। अभी चुनाव के जो काउंटिंग है वो अभी स्टार्ट हुई है, उसके अंदर 2000 का मार्जिन, 1/3 भी काउंटिंग नहीं हुई है। 5000 अगर हम बात करें इज अ सिग्निफिकेंट मार्जिन। 5000 सुबह के टाइम पे अगर आपको मिल जाता है तो आप ये समझिए कि भाई यू आर रेसिंग टुवर्ड्स अ विक्ट्री। 2000 जहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बैलेट जो है वो भी कम है, तो उस हिसाब से एक अच्छा मार्जिन। देखिए 35-50 बीजेपी 50 सीटों पर आ गए इस वक्त, कांग्रेस पार्टी 35 सीटों पर। जो भी हो, लेकिन हरियाणा के अंदर अगर एक क्लोज फाइट में भी बीजेपी इतनी सीटों पर टक्कर दे रही है, अभी तो ये कहना होगा कांग्रेस टक्कर दे रही है बीजेपी को, उल्टा हो गया मामला। तो ये एक बड़ी सरप्राइजिंग सी अभी तक का आंकड़ा ये बता रहा है कि लोकसभा में जैसी जिसकी बढ़त थी उसको लगभग रिटेन करने की कोशिश हुई है। बिल्कुल। दूसरा, लोकसभा के आपको दे दें, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला दोनों पीछे चल रहे हैं, अभय चौटाला भी पीछे हो गए हैं। मतलब ये जो परिवारों की राजनीति थी, क्या वो अब धीरे धीरे खत्म हो रही है? नहीं, वो तो बहुत साफ है। अब 2014 के बाद का चुनाव देख लें तो जो विरासत की राजनीति है वो लगातार सिमट रही है। दूसरी बात, दुष्यंत चौटाला फाइट में डे 1 से नहीं माने जा रहे थे। देखना यह कि नंबर 2 पे भी आते हैं कि नहीं आते। अभय चौटाला की जीत की उम्मीद फिर भी है। नहीं, विरासत की राजनीति मेरे ख्याल से टू सून टू से हो जाएगा सर, क्योंकि हम तो शाम भी देख रहे हैं, हम सही बात है, बहुत सारी सीटें हैं मतलब हरियाणा के अंदर राजनीति, वो कुछ परिवारों का जादू चल रहा है, कुछ का नहीं चल रहा है। जुलाना से बीजेपी के योगेश कुमार आगे हैं 2128 वोट से, विनेश फोगाट इस वक्त पीछे हो गई हैं। जुलाना में भी रिवर्सल है। मैं दूसरे संदर्भ में कह रहा था, जिन परिवारों ने हरियाणा की राजनीति पर दशकों तक राज किया, आज वो 1 सीट 2 सीट मतलब अपने सर्वाइवल पर आ गए। जो नेता बनाते थे उनके लिए नेता बने रहना मुश्किल हो गया है। मैं उस लिहाज से कह रहा था। चलिए, हुड्डा और चौटाला दोनों अपने अपने गढ़ में पीछे चल रहे हैं, ये इस वक्त की अपडेट आ रही है। और जुलाना से विनेश फोगाट 5000 वोट से, अभी आप बता रहे थे कि 2000 प्लस
अब यहां पर अपडेट आ रहा है 5000 वोटों से पीछे चल रही हैं। तो विनेश फोगाट एक तरह से सिंबल थी कि पहलवानों की जो नाराजगी है और जो बेटी से नाराजगी है, लेकिन वो सिंबल ही अगर अपने आप में, वो मैस्कॉट ही अगर पीछे चल रहा है तो बहुत कुछ ही नतीजे कह रहे हैं।